साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 जुलाई के मध्य का जो सप्ताह है, यानी कि जुलाई महीने के फर्स्ट वीक, संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का विश्लेषण आपको बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर इस साप्ताहिक राशिफल को आपको समझना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह में चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो चंद्रमा के गोचर के कारण ही हमारे जीवन में तुरंत में जो बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, देखते ही देखते वो परिवर्तन दरअसल हमारे लिए चंद्रमा एक विशेष प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, और चंद्रमा के आधार पर ही हमें अपने जन्म राशि के आधार पर चंद्रमा के गोचर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इस सप्ताह के अंदर शुक्र ग्रह का भी उदित अवस्था, यानी कि अब शुक्र उदय हो चुके हैं, तो शुक्र के उदय होने का भी एक सकारात्मक प्रभाव और चंद्रमा के गोचर का भी सकारात्मक प्रभावों को आपको इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से समझना चाहिए। कैसा रहेगा कैरियर, जॉब, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति तथा आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। मैं ईश्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। यदि हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि शेयर कर पाएँ तो शेयर जरूर करें, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ज्योतिष शास्त्र का विशेष लाभ ले सकते हैं अपने जीवन में। अपने संघर्ष को सफलता में बदलने के लिए ज्योतिष शास्त्र के सहयोग को निःशुल्क रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो कार्यक्रम के अंत में आपको जरूर बताएंगे। तो कार्यक्रम को अंत तक आप देखें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको सभी 12 राशियों का, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए जुलाई महीने का जो फर्स्ट वीक है बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और नए सिस्टमेटिक डेवलपमेंट्स के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। यानी कि आप कारोबार व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर कुछ अच्छे रिलेशनशिप जुड़ेंगे। जॉब कर रहे हैं तो बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। पारिवारिक वातावरण जरूर बहुत अच्छा बना रहेगा और संबंध, रिश्ते भी आपके लगातार इस पूरे सप्ताह के अंदर बेहतर होंगे। बस इस सप्ताह में आपको थोड़े से आर्ग्यूमेंट से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़े से खर्चों से आपको परेशान कर सकता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे होना, जरूरत से ज्यादा खर्चा होना, ये आपके लिए एक समस्या हो सकती है। दूसरा, पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस सप्ताह में आप बढ़ता हुआ देखेंगे। हालांकि कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे, संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होंगे और करियर के अंदर भी आप कुछ बड़ी सफलता की प्राप्ति इस सप्ताह में कर सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो समय बेहतर रहेगा। गोपनीयता को बनाए रखें। अपनी योजनाओं को इस सप्ताह में आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको आपकी योजनाएं असफल हो सकती हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह पूरा सप्ताह आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। पुराने धन की प्राप्ति होने का योग बनेगा। भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है। अचानक बड़ी कुछ जिम्मेदारी आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। बेहतर अप्रोच आपको, एक सकारात्मक अप्रोच आपको अपने जीवन में इस सप्ताह में बनानी चाहिए। लगातार जब आप सकारात्मकता के साथ जुड़े रहेंगे तो ये आपके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण सफलता के रूप में आप इसे इस सप्ताह को निर्धारित कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बेहद शानदार रहेगा और सुख सुविधाओं का इस सप्ताह में पर्याप्त विस्तार हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। इस सप्ताह में करियर, कार्य क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट्स के योग बनेंगे। व्यापार में पर्याप्त उन्नति का योग बनेगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
पिता और पैतृक विरासत के अंदर भी यदि कुछ विवाद डिस्प्यूट है तो वहाँ पर भी आपको एक बड़ी डिसीजन मेकिंग समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि एक बड़ा निर्णय इस सप्ताह में होता हुआ आपको दिख सकता है। पिता और पिता तुल्य लोगों का इस सप्ताह में आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपका रिश्ता, लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बेहद मधुर रहेगा, ताकतवर होगा और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे इस पूरे सप्ताह के अंदर। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़े से मेहनत परिश्रम के बाद सफलता की कल्पना करनी चाहिए। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आप जितनी मेहनत आपने किया उस तरह का रिजल्ट ना मिलने से मानसिक असंतुष्टि, थोड़ा सा भाग्य की तरफ से आपको कहीं ना कहीं कुछ संशय होगा। धर्म कार्यों में थोड़ी सी रुचि कम होगी। बेहतर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट्स की योजनाओं के लिए धर्म कार्यों से यदि आप जुड़ते हैं, आध्यात्मिक लगाव आपका बना रहता है, तो इससे इस सप्ताह में आपको एक बड़ी सफलता की प्राप्ति का योग बनेगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने का आपको पूरा प्रयास करना है। पारिवारिक वातावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातों को धैर्यतापूर्वक सुनने के बाद ही आपको इस पूरे सप्ताह में जवाब देना चाहिए, अन्यथा परिवार के अंदर, घर के अंदर ही कलह क्लेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानियों से जोड़ सकता है, क्योंकि 8वें, 9वें और 10वें घर में चंद्रमा का गोचर होगा। तो 8वां और 9वां जो चंद्रमा होता है, ये कहीं ना कहीं बेवजह तनाव, मानसिक उलझन और भाग्य का समर्थन ना मिलना भी एक वजह होती है परेशानियों का, समस्याओं का। हालांकि चंद्रमा के गोचर के आधार पर ही यदि इस पूरे सप्ताह को देखेंगे तो हार्ड वर्क का भी एक बड़ा परिणाम, रिजल्ट इस सप्ताह में आप मिलता हुआ देख सकते हैं। संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आर्ग्यूमेंट से सप्ताह में बच के रहना चाहिए, अन्यथा बने बनाए संबंधों में बेवजह मनमुटाव हो सकती है। मानसिक परेशानी का संबंध भी कारण बन सकता है और परिवार के अंदर भी आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्यता पूर्वक ही लोगों के साथ अपनी व्यवहार रखनी चाहिए और लोगों से भी आपको एक तरह से उम्मीद करनी चाहिए। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करने पर जब उस तरह की व्यवहार नहीं मिलती है तो ये भी एक मानसिक परेशानी का कारण बन जाता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें, 8वें और 9वें घर में होगा, यानी कि 7वां चंद्रमा एक सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ेगा। लगातार चल रहे समस्याओं का एक बड़ा समाधान इस सप्ताह में होता हुआ देखेंगे, परंतु यात्राएं यदि कोई करनी पड़े तो आप जरूर सावधानी रखें। पानी वाले जगहों से थोड़ा सा बचना चाहिए। लिक्विड इन्फेक्शन इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकता है तथा सरकार के किसी भी गाइडलाइंस के उल्लंघन से आपको बहुत ज़्यादा परहेज इस सप्ताह में अवश्य करनी चाहिए। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा। संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने का पूरे सप्ताह में आपको कोशिश करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। पुराने रुके हुए धन की वापसी होना, आर्थिक स्थिति मजबूत होना और करियर के अंदर भी एक बड़ी सफलता, व्यापारिक सफलता तथा पारिवारिक शानदार वातावरण से इस पूरे सप्ताह को आप बेहतर आनंद और एंजॉय इस सप्ताह का आप कर पाएंगे। सप्ताह के अंत में जरूर आपको थोड़े से सेहत स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे, 7वें। तो 5वां चंद्रमा थोड़ा सा मानसिक अशांति का कारण बनता है। संबंध रिश्तों के अंदर भी कुछ तनाव उत्पन्न करता है, तो सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा 6ठे और 7वें घर में गोचर करेगा। बेहद शानदार शुभ फल की प्राप्ति का योग बनेगा, यानी कि व्यापारिक डेवलपमेंट्स, संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए या फिर कोई कारोबार व्यापार को बेहतर करने के लिए यदि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजना थी तो निश्चित रूप से
आपका वो योजना सफल होगा। शत्रु मित्रवत व्यवहार करेंगे और सेहत स्वास्थ्य भी लंबे समय से भी परेशानी थी तो उस परेशानी का इस सप्ताह में आपको हल मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण बेहद शानदार रहेगा और आपको थोड़े से अपने लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करने चाहिए और जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोगों का प्रतिक्रिया भी आपको सकारात्मक जरूर मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़े से बैंक बैलेंस को लेकर के संतुष्टि उत्पन्न करेगा। बेवजह कुछ एक्स्ट्रा खर्च आ जाना, बेवजह कुछ परेशानियों का सामना करना, जैसे कि आप जो सुख सुविधाओं की सामग्रियों को इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी, मोबाइल, कूलर, पंखा, एसी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनमें दिक्कत आना, उससे थोड़ी सी आपकी एक तरह से समय भी खराब होगा और धन भी आपका व्यय हो सकता है। तो उन चीज़ों से आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक परेशानियों से जोड़ सकता है, क्योंकि संबंध रिश्तों में थोड़ी सी तल्ख, जो मित्र है वो भी शत्रुवत व्यवहार कर सकता है। इसीलिए इस सप्ताह में कोई भी बड़े डिसीजन मेकिंग निर्णय ना करें, कोई भी बड़ी प्रेजेंटेशन से यदि बच सकते हैं तो बचने की कोशिश करें और कोई भी बड़ी जिम्मेदारी वाले कार्यों को इस सप्ताह में अवॉइड करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। नई जॉब, नए कारोबार या व्यापारिक डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण कार्य इस सप्ताह में होता हुआ आप देखेंगे। इस सप्ताह में आपको किसी भी नए रिश्ते की प्रपोजल लेकर के आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इस सप्ताह में बैंक से विड्रॉल करने से आपको बचनी चाहिए और लगातार कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से ही अपने रिजल्ट की प्राप्ति की उम्मीद करनी चाहिए। नए नए संबंध, रिश्ते जुड़ सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बेहद मधुर रहेगा और बड़ी प्रमोशन या बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति अपने आप होगा जिसे आप स्वीकार करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में होने के कारण से दूसरा और चौथा चंद्रमा बेहद हानिकारक होता है। यानी कि धन, कुटुंब, परिवार के अंदर आपको बेहद सावधानी पूर्वक रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। वाणी में संयम रखनी चाहिए। नए जॉब की यदि ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या नए जॉब की कोई एप्लीकेशन आप देना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहद शानदार रहेगा। बैंक बैलेंस से विड्रॉवल करने से बचनी चाहिए और सुख सुविधाओं के चीज़ों का रख रखाव थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा बेवजह चीज़ें खराब होंगी और उनमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि अनएक्सपेक्टेड व्यय हो जाना, अचानक बेवजह खर्चे सामने आ जाना, ये एक समस्या इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकता है। प्रिय दर्शकों, हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा था कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपने जीवन में बड़ी डेवलपमेंट्स को कैसे जोड़ें, उसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजना होगा। संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे और जिम्मेदारी पूर्वक बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम यदि लिख दें यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।